हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आपको बचे हुए कपड़े से कई सारी कुर्तियां बनाना बताया है और आज भी मैं आपको बचे हुए कपड़े से ही कुर्ती डिज़ाइन करना बताऊंगी। तो अगर जो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन्हें भी देख सकते हैं और बनाना सीख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पीस है ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये देखिए इस तरह से है। और जो हमारा दूसरा पीस है वो थोड़ा सा छोटा है। तो हमारे जो कुर्ती का साइज है वो है 36 इंच और इसकी जो लंबाई हम रखेंगे वो रखेंगे 40 इंच। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसी पीस को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। जो हमारा मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इसको फोल्ड किया और नीचे की साइड से जो भी तिरछा कपड़ा है इसको हम सीधा कर लेंगे यहाँ से कट करके, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी आ रही है। तो अभी ये देखिए, ये जो कपड़ा है ये टोटल कपड़ा है 36 इंच का, ये देखिए 36 इंच इसकी लंबाई है। और बाकी जो लंबाई इसमें कम पड़ रही है तो हमने जो दूसरा पीस लिया है उसको यहाँ पे हम जोड़ के इसकी लंबाई बढ़ा लेंगे। तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं। पहले हम यहाँ पे इसी में इसके निशान लगा लेते हैं। तो इसका जो हमने शोल्डर रखा है वो रखा है 6 इंच, 6 इंच और आर्म होल हम इसका लेंगे 7 इंच इस तरह से। और इसका जो साइज है वो है 36 इंच। तो 36 का 1/4 हमें यहाँ पे लेना है 9 इंच। तो हम 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और इसके बाद हमारा जो हिप साइज का निशान होगा वो होगा 14 इंच पे और जो हमारी कमर का निशान होगा वो होगा 7 इंच पे। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं और यहाँ पे हम इसके कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 30 इंच, तो उसका 1/4 हमने लिया है 7.5 इंच। और हिप जो है वो है हमारा 38 इंच, तो उसका 1/4 हमने लिया है 9.5 इंच। और 1 इंच यहाँ पे हमने मार्जिन लिया है नीचे के साइड स्लिट्स के लिए। और इसको भी हम यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पे ये जो निशान है इनको हमें इस तरह से मिला लेना है। और अब हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 1.5 इंच से हमें बैक पार्ट की गोलाई देनी है और 1 इंच से हम जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसकी गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। और यहाँ पे हमें अभी नेक की कटिंग नहीं करनी है। तो ये जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमने बैक पार्ट के हिसाब से ही इसकी कटिंग करी है और यहाँ से भी इसको अलग कर देंगे। और ये जो हमारे फिटिंग के निशान थे यहाँ पे हम इस तरह से कट भी लगा लेंगे। और इसके बाद हमारा जो बैक पार्ट है उसको हम निकाल के अलग कर लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके हमें आर्म होल में ये जो हमने गहराई का निशान लगाया था इसको भी कट करके ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। और अब बात आती है इसकी लंबाई बढ़ाने की। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने कपड़ा लिया था इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे बराबर से मिलाते हुए। तो इसकी हमें कुर्ती की लंबाई रखनी है 40 इंच। तो अभी ऊपर का जो पार्ट है उसकी जो लंबाई थी वो थी 36 इंच, यानी कि 36 इंच। 36 इंच में 1 इंच तो मार्जिन निकल जाएगा, तो 35 इंच इसकी लंबाई बचेगी और 5 इंच हम और बढ़ाएंगे। तो नीचे का जो हमने कपड़ा लिया है इसमें हम 5 इंच बढ़ा लेंगे। तो इसमें भी हमें ऊपर जॉइंट के लिए आधा इंच मार्जिन चाहिए, तो ये हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम 5 इंच जो लंबाई बढ़ाएंगे उसका निशान लगाएंगे। और इसके बाद इसमें हम 1 इंच लेंगे मार्जिन जो हमारा होगा नीचे की साइड में फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हमने टोटल यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है। ये हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा करके हम इसको कट कर लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है और सेम इसी बराबर में हम एक और पार्ट को कट कर लेंगे जो कि हमारा बैक पार्ट के लिए होगा। तो इस तरह से इसके ऊपर ही हमें इसको रखना है और इसी बराबर में हमें एक दूसरा पीस भी कट करके ले लेना है। तो ये मैंने 2 पीस कट करके ले लिए हैं। एक हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट के लिए और एक हो जाएगा बैक पार्ट के लिए। तो इस तरह से इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद ये जो हमने पार्ट कट करे हैं इनको हम साइड में रख देंगे
बाकी जो हमारे पास कपड़ा बचता है उसमें हम करेंगे इसके आस्तीन की कटिंग। ये देखें, तो इसको हमें ऐसे लेना है और यहाँ पे हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड में। इसमें हमारी दोनों आस्तीन एक साथ में ही कट के रेडी हो जाएंगी। तो देखिए हमने इस तरह से अभी फोल्ड किया है। साइड में हमें थोड़ा सा कपड़ा निकालना भी है नेक के लिए और इसकी जो लंबाई आ रही है वो आ रही है 15 इंच। तो अगर जो आपको इसकी लंबाई बढ़ानी है तो ये देखिए, ये जो सूट से कपड़ा बचा हुआ था इससे भी कोई डिजाइन बना के आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं या फिर आप इतनी ही रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें लेना है 7.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 7.5 इंच निशान लगाया और ये हमारा परफेक्ट फिटिंग का निशान है। अभी मैंने इसमें मार्जिन ऐड नहीं किया है। और इसके बाद 2.5 इंच हम नीचे की साइड में निशान लगाएंगे और आगे की जो मोहरी रखनी है वो रखनी है 10 इंच। तो 10 का हम हाफ लेंगे 5 इंच और इस निशान को हमें यहाँ से इस तरह से मिला देना है, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पे हम इसके आस्तीन का शेप दे देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका शेप दे दिया है। और आगे की साइड में जो हम मार्जिन रखेंगे वो रखेंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया और यहाँ से इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे। अब इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ऊपर की साइड अभी मैंने देखो मार्जिन नहीं लिया है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये जो साइड से ये कपड़ा निकल के आया है इसको हम ले लेंगे और इसको हम साइड से भी इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। तो ये 4 पीसेस हमारे निकल आएंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरह से सिल के ले लेंगे। तो जो हमारा मार्जिन है वो मार्जिन निकल आएगा। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको सिल लेना है, ये देखिए। तो अब हमारे ये आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमने कपड़ा बचाया है इसको हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसमें सिलाई लगा के इस तरह से इसको प्रेस करके ले लेंगे। तो इससे हम बनाएंगे सूट का नेक। तो ये देखिए, सिलाई लगा के हमने इसको प्रेस करके ले लिया है और यहाँ पे ये मैंने नेक कट करके लिया है कुछ इस तरह से, ये देखिए। और ये मैंने 5 शेप में नेक कट कर लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच और इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो रखी है 12 इंच। तो यहाँ पे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने नाप के अकॉर्डिंग। और 2.5 इंच की विड्थ लेके हमने 7 इंच लंबाई में इसका नेक कट किया है और इसके बाद इस तरह से हमने गोलाई में इसको कट कर लिया। और यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक है इसको हम इस तरह से उल्टी साइड में रखेंगे और ये जो हमने नेक कट किया है इसको हमें इसके ऊपर इस तरह से रख के पेस्ट कर लेना है। और दोनों साइड से हमें आधा इंच मार्जिन लेते हुए ही इसको प्रेस करना है। तो मेरा मार्जिन इसमें थोड़ा कम निकल रहा था तो मैंने साइड से थोड़ा सा जो हमारा नेक है कट कर दिया था और इसके बाद हमारा जो मार्जिन है वो निकल आया था। तो बाहर का जो मार्जिन है उसको भी मैंने अंदर की साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद जो सूट का हमारा फ्रंट पार्ट था उसको लेंगे और उसको मैंने रखा है उल्टी साइड में और नेक को भी मैंने इस तरह से उल्टी साइड में रखा है और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको ले लेंगे और यहाँ पे इसको हम कट करके सीधी साइड में पलट लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको पलट के ले लिया है और इसके ऊपर भी मैंने दाब की सिलाई लगा के भी ले लिया है। अब इसको हम बाहर की साइड से भी सिलाई लगा के लेंगे। तो यहाँ पे बाहर की साइड में फिनिशिंग से सिलाई लगाने के लिए यहाँ पे हम इसमें पिंस लगा लेंगे ताकि जो हमारा नेक है वो इधर उधर ना हो। तो इस तरह से हम इसमें पिंस लगा के ले लेंगे। ये मैंने इस तरह से इसमें पिंस लगा के ले लिया है और इसके बाद यहाँ पे हम बाहर की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के साथ साथ हमने ये लेस ले ली है, इस लेस को भी हमें इस तरह से अंदर की साइड में रखते हुए यहाँ पे सिल के ले लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको सिल के रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं ये जो नेक है ये कितनी फिनिशिंग से बन के रेडी हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पे नीचे की साइड में जो हमने ये स्ट्रिप कट करी थी इसको लेंगे और इसको हमें इस तरह से उल्टी साइड में मिलाते हुए इस तरह से रख लेना है और इस पे भी हम सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे और इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने जो लेस नेक में लगाई है वो लेस ली है, इसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर लगा के ले लेंगे। तो इससे इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आएगा।
और इसी तरह से हमारा ये जो बैक पार्ट है इसको भी, इसका जो नेक है इसके नेक को बना के ले लेंगे और नीचे की साइड में भी हमारी जो स्ट्रिप है उसको जोड़ के ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट भी बना के ले लिया था और जो हमारी आस्तीन है उनको भी जोड़ लिया था। और आस्तीन को जोड़ते वक्त जो हम आगे की साइड में गहराई कट करते हैं वो हमने कट कर लिया था। और इसके बाद इसको हम इस तरह से उल्टी साइड में रखेंगे और यहाँ पे अब हम इसकी जो साइड फिटिंग होती हैं वो भी हम फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये जो निशान हैं इन्हीं निशानों पे ही हमें सिलाई लगा के ले लेना है और आस्तीन पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। और नीचे की साइड जो हम साइड स्लिट्स बनाते हैं उनको भी हम बना के ले लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरा साइड भी बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी फ़िटिंग करके भी ले लिया है और ये जो हमारी कुर्ती है ये बन के रेडी हो गई है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं बचे हुए कपड़े से हमारी जो कुर्ती है वो कितनी सुंदर सी कुर्ती बन के रेडी हुई है। तो अगर जो आपके पास भी कपड़े के छोटे छोटे पीसेस हैं तो आप इस तरह से कुर्ती डिजाइन कर सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा बताने का तरीका कैसा रहा और ये जो कुर्ती है ये आपको कैसी लगी। और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।